So, hello everybody, welcome you everyone to विजन क्लासेस। मैं अतुल पांडे आप सभी लोगों का हृदय के साथ, हृदय की गहराइयों के साथ आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करने वाला हूं। ये वाली ड्राइंग आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बोर्ड के अंदर, ये आपकी सबसे फेवरेट, आप सभी लोगों की फेवरेट ड्राइंग होगी, जो कि आपने बचपन में बनाई होगी, आपने भी बनाई थी, मैंने भी बनाई थी। बट साइंस की ऐसी सर्जरी आप YouTube के ऊपर फर्स्ट टाइम ऑन विजन क्लासेस के ऊपर देखने वाले हो कि हम साइंस के बारे में क्या कहते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले व्हाट इज साइंस। ई मैं जानबूझ के गलत लगा लेता हूं, बट ई के बारे में इसलिए गलत लगाता हूं। ये साइंस की फर्स्ट टाइम मैं ऐसे लिखता हूं, SCINCE, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप बोलोगे सर जी ये ई कहां गया? मैं बोलता हूं ये वाला बेटा ई, मैं बोलता हूं अर्थ। व्हाट इज द ई का मीनिंग मैं ले लेता हूं अर्थ से, मतलब मैं बोलता हूं साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें किसी बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है जो एग्जिस्ट करता हो अर्थ के अंदर, स्पेस के अंदर और यूनिवर्स के अंदर, उसे मैं बोलता हूं साइंस। उसके अंदर साइंस है। तो मैंने किसी को ना छोड़ के, यहां पे 2-3 स्टूडेंट बैठे हैं, उनके बारे में एक को अंशुल को फेवरेट है फिजिक्स, क्या बोलते हैं इसका नाम? ऋषभ मेहता है, उसका फेवरेट है बायोलॉजी। तब तक एक ध्रुव बैठा हुआ, ध्रुव को फेमस है केमिस्ट्री। तो इन तीनों के बारे में ओवरव्यू देने वाला हूं साइंस के बारे में, एवरीथिंग अबाउट साइंस। ठीक है, ये वाली ड्राइंग दिखी तो ड्राइंग दिखते ही आपको कुछ माइंड में आया होगा, अरे बचपन का प्यार। बट बेटा ये बचपन का प्यार नहीं है, ये 10th क्लास का प्यार है और साइंस का प्यार है, विजन क्लासेस का प्यार है। तो इसी खूबसूरत पंक्तियों से स्टार्ट करता हूं साइंस की फर्स्ट टाइम सर्जरी ऑन यूट्यूब। आप सबसे पहले मेरा फेवरेट बता देता हूं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में डील करने वाले अंशुल क्या बोलेगा? आप फिजिक्स के बारे में, ये इस बारे में कुछ दिख रहा है आपको ड्राइंग के अंदर? लाइट सबसे पहले दिख रहा है, सन दिख रहा है, तो साइन से क्या आ रही होगी? रे लाइट आ रही होगी, रे आ रही होगी, जो कि हमें हेल्प करता है देखने के लिए। जैसे कि आप अपनी अभी मोबाइल स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन में आप चेक कर रहे हो कि आपको विजुअलाइजेशन हो रहा है ड्यू टू लाइट के कारण आपको दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर ऋषभ से पूछूं बायोलॉजी में आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर यहाँ पे पेड़ पौधे, सपोज पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, नदी दिखाई दे रही है, सूरज, ठीक है, बहुत सारा कुछ दिखाई दे रहा है। तो बायोलॉजी के अंदर आपका फेवरेट कौन सा क्या है? किस पे सर्जरी करी जाए? नदी पे। नदी के अंदर बेटा, नदी में आपको सबसे पहले नदी होगी, तो नदी से पहले मैं बोलता हूं, इसने बोला नदी के अंदर फिश, यानी एक्वेटिक लाइफ होगी, फिश होगी, ऑक्टोपस होगा, मछलियां होगी और ऑक्टोपस होगा, कुछ पेड़ पौधे भी होंगे, कमल वगैरह, ऐसे कुछ क्या होंगे? पेड़ पौधे आपके किसके अंदर होंगे? नदी के अंदर होंगे। बट इसके पहले मैं फिजिक्स वाला हूं, तो फिजिक्स को जिताएंगे। फर्स्ट टाइम मैं बोलता हूं बेटा, आपने एक क्लास 9th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है? किसी भी बॉडी को, सपोज दैट ये मार्कर का ढक्कन है, वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। जस्ट लाइक न्यूटन दादा के ऊपर अगर सेब नहीं गिरा होता तो आपके ऊपर भी ये न्यूटन के जो फॉर्मूले हैं उनका पहाड़ नहीं गिरा होता, ये बम गिर गया आपके ऊपर। तो ठीक उसी तरीके से न्यूटन ने, जैसे ही मैं बोलता हूं इसमें नदी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ठीक, फिर उसके बाद केमिस्ट्री वाले भी कुछ
है यहाँ बैठे हमारे ध्रुव महाशय। ध्रुव महाशय बोल रहे हैं, पीछे से आवाज नहीं निकाल रहे हैं, बट बोल रहे हैं सर जी 3 स्टेट ऑफ, सबसे पहले पानी है, नदी में तो पानी दिख रहा है, पानी का केमिकल फॉर्मूला H2O, यानी 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिला के आपको बनाता है पानी, यानी वाटर। H2O मिलाया, फिर मैंने बोला अच्छी बात है। तब तक इसके बाद बायोलॉजी वाला ऋषभ मेहता बोलता है पेड़, अगर ऋषभ मेहता बोलता है कि पेड़, बट अगर पेड़ की बात करूं, पेड़ बोलता है सर जी हमें ऑक्सीजन देता है, तो पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, प्लस इसमें भी क्या क्या होती है, जान प्राण होते हैं, वो भी हमारी तरह सांस ले सकता है, खाना बनाता है, किसके कारण, इसके अंशुल के कारण। अंशुल के कारण क्या बनाता है, खाना बनाता है। कैसे, उसने बोला था सर जी लाइट ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण जो पेड़ होता है वो क्या बनाता है, खाना बनाता है अपने रहने के लिए। जब पेड़ जिंदा तो हम भी जिंदा, हम जिंदा तो संसार जिंदा। क्या आपको ये बात अगर पसंद आई है, लाइक शेयर और कमेंट पूरे कमेंट बॉक्स में दिख जानी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब यहां तक की कहानी खत्म आई, फिर मैं धीरे धीरे ड्राइंग मिटाता हूं ये वाली। फिर उसके बाद आपको H2O नदी पूरी मिटा दी यार, अन्याय हो गया नदी के साथ। फिर उसके बाद जैसे ही नदियां थी, उसके बाद जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने के बाद यहां पे पेड़ ये क्या बोलते हैं, उड़ रही है, अब पक्षियां उड़ रही है, पक्षियां उड़ रही है, तो उड़ने की वजह से क्या आपको विंड में उड़ रही है, विंड में क्या मैं कह सकता, आपने देखा होगा क्या है, विंड के अंदर क्या होती है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का आपने अगर हिंदी में पढ़ा होगा, वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं बेटा वेग, हिंदी मीडियम वाले। आई थिंक मुझे पता है इस चैनल के साथ हिंदी मीडियम वाले भी बहुत जुड़े हैं, तो वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेग। वेग क्या होता है, चलती है, किस स्पीड से चल रही है, विंड स्पीड। बात करते हैं स्पीड और वेग। अब तब तक यार फिर केमिस्ट्री वाले नाराज हो जाएंगे कि सर ओनली फिजिक्स फिजिक्स चल रहा है काम, केमिस्ट्री भी लाओ। मैं बोलता हूं केमिस्ट्री वालों सुन लो, 3 स्टेट, जब यहां नदी की बात हो रही थी, नदी की 3 वाटर की बात कर ली थी, इसके अंदर H2O की बात हो गई थी। H2O वाले वहां पे बोलेंगे सर जी H2O को हम 3 स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के साथ साथ हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने के लिए कर भी सकते हैं, जस्ट लाइक लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। मतलब अगर हमारा वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है तो उसे हम लिक्विड स्टेट में बोलेंगे, बट अगर मैं उसे बोलता हूं मम्मी जी ये हमारा ठंडा पानी फ्रिज में रख दो और फ्रीजर के अंदर रखना, फ्रिज में मत रखना, फ्रीजर में रख दो, तो क्या उसे सुबह उठ के देखोगे तो बिल्कुल बेटा आइस मिलेगा, तो उस चीज को बोलेंगे सॉलिड। सॉलिड जब सॉलिड बन जाएगा तब तक फिजिक्स वाले फिर जाग जाएंगे, बोलेगा बेटा जब सॉलिड के बात करेंगे, हम तो एक्सपेरिमेंट करेंगे जी, ले गए बर्फ को आराम से कड़कती धूप में, बिल्कुल जून के महीने की कड़कती धूप में ले गए, तो जून में जैसे ही बाहर ले गए क्या हो गई, पिघलना स्टार्ट हो गया, पिघलना स्टार्ट हो गया। हम भूल गए थे हमने कुछ बोतल रखी थी बाहर पानी की, जब पानी की बोतल रखी थी, ढक्कन अगर खुला रहेगा, ढक्कन क्या रहेगा, खुला रहेगा, तो जब ढक्कन खुला रहेगा तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, अगर सपोज दैट आप इस पानी को खुला छोड़ गए और टेम्परेचर है, आप अगर राजस्थान जैसी जगह पे रह रहे हो, वहां का टेम्परेचर अगर लगभग 100 डिग्री पहुंच जाए, एज्यूम, फिजिक्स वाले बहुत तगड़ा एज्यूम करते हैं, मैं बोलता हूं एज्यूम कर लो, आपने एज्यूम कर लिया कि 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचते ही ये लिक्विड वाला पार्ट सॉलिड वाला क्या होगा, चेंज होगा, वेपोराइज हो गया, क्या हो गया, वेपोराइज।
वेपोराइज्ड होते ही ये पानी पानी नहीं रहेगा बेटा, खाक हो जाएगा। खाक मतलब कुछ दिखेगा ही नहीं, सारा उड़ जाएगा। क्या आपको यहां तक बात समझ आई? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक उसी तरीके से अगर विंड की बात करें, ग्रेविटेशनल की बात करें, तब तक कुछ और मेरे अंदर फिजिक्स का कीड़ा जाग गया। कोई ऐसा तगड़ा आईआईटीएन हो जाएगा, बोलेगा सर जी हम नदी से बिजली बना देंगे। मैं अच्छी बात है, बिजली बना दो, क्या करो, बिजली बनाओ। फिर उसके बाद जैसे ही आपने, मैं बोलता हूं कि हमने क्या करा इस चीज में, जैसे ही पानी लेके गए, पानी को मैंने बोला हम एक ऐसा पाइप लेते हैं कांस्टेंट यूनिफॉर्म सेक्शन का, मतलब कि एक डायामीटर का कोई पाइप लेते हैं, आगे जाके बेटा इसका जो है होल है वो छोटा करके एक जेट लगा लेते हैं। आगे क्या लगा लेते हैं? जेट बोले तो इन द सेंस कि आगे से जाके हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर कलेक्ट कर रहे हैं। कहां से? नदी से, नदी से कलेक्ट कर रहे हैं। तो उस चीज को पानी ले जाते हैं, पानी ले जाते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आप इस पाइप के अंदर पानी एक्सर्ट करवाते हो, और फिर उसके बाद यहां से अगर नोजल लगी होती है या कुछ लगा होता है या सेंट्रीफ्यूगल पंप लगा होता है, तो उसके ऊपर अगर मैं यहां पे टरबाइन बनाएंगे हम जी, सर जी पंखा घुमाएंगे, इधर को पंखा घुमाएंगे और बिजली बनाएंगे। जैसे ही हमारा यहां पे पानी का फोर्स, क्या यहां पे प्रेशर कोई टर्म आ रही है? एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया, बट एरिया कौन सा होगा? इस वाले फैन का, हर एक फैन का कुछ एरिया होगा, सेम फैन होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई कि अलग अलग फैन होंगे, सेम फैन होगा। तो एक्सटर्नल जो फोर्स एक्सर्टेड हो रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया इस फैन के ऊपर, तो क्या ये रोटेट करने लग जाएगा? ये कुछ ऐसा रोटेट करेगा। फिर यहां से हम क्या करेंगे, यहां पे मोटर लगाएंगे और मोटर ये जनरेटर लगाएंगे। जनरेटर से क्या होगा? कपलिंग बनेगा, मोमेंट बनेगा, मोमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करोगे। जब यहां पे स्पार्किंग होगी, तो स्पार्किंग होने के बाद यहां पे आप क्या एक ट्रांसफार्मर लगाओगे। ट्रांसफार्मर लगाने के बाद यहां पे, जिसे हम पावर हाउस बोल देते हैं, सिंपल सा आपकी लैंग्वेज में पावर हाउस बोलेंगे। पावर हाउस से यहां पे बिजली ट्रांसफर होगी धीरे धीरे। पावर हाउस से क्या होगी, इस वाले घर के अंदर आपके यहां पे बल्ब जल जाएगा और हमारा अंशुल भैया खुश हो जाएगा। अंशुल भैया हैप्पी हैप्पी और हम भी हैप्पी हैप्पी। यहां तक, जब यहां से यहां तक हम आपने लाइट पहुंचाई या बिजली पहुंचाई, क्या अंशुल भैया खुश हो गए? तो हम भी खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? हमने साइंस की फुल सर्जरी देख ली, घर तक बिजली पहुंचा दी। क्या आपको मैं कहता हूं कि ऐसी साइंस की सर्जरी फर्स्ट टाइम आपको YouTube में मिल रही होगी, जो कि आपने आज तक कहीं पे नहीं देखी होगी। देखा होगा बट अप्लाई नहीं करा होगा। इट इज आवर कंसर्न टू विजुअलाइज इट। सो आप विजन क्लासेस का बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लाल वाला बटन है ना बेटा, जोर से दबाना ताकि गूंज जोर तक सुनाई दे। तो इसी के साथ आज का यहीं पे ओवर करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं, और विजन के सारे जो नोटिफिकेशन है वो ऑन कर देना। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल से जुड़ सकते हैं। विजन क्लासेस स्पेलिंग क्या लिखोगे? VISON CLASSES। ठीक है, अगर आप जुड़ सकते हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।